नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो खरबों डॉलर की है और कभी सोती नहीं। हाँ बिल्कुल, फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा बाजार। हमारे पास एक विशेषज्ञ की किताब के कुछ अंश हैं जी। जो ट्रेडिंग रणनीतियों पर फोकस करती है। तो आज देखते हैं कि ये किताब हमें फॉरेक्स के बेसिक्स, मतलब पैसा कैसे बनता है, कौन है इसमें शामिल और ये क्यों इतना लुभाता है लोगों को, इसके बारे में क्या बताती है। और अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल भी है ना। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स है क्या आखिर, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। रोज का कारोबार किताब के हिसाब से $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का होता है। 4 ट्रिलियन, बाप रे। हाँ, और इसमें होता क्या है कि करेंसीज को, मतलब मुद्राओं को जोड़ियों में खरीदा बेचा जाता है। अच्छा, जैसे यूरो खरीदा डॉलर के बदले या डॉलर बेचा येन के लिए। इस तरह के पेयर्स होते हैं। और इसमें एक चीज होती है लीवरेज। किताब इस पर काफी जोर देती है। ये क्या है? हाँ, लीवरेज मतलब आप अपनी जमा पूंजी से कहीं ज्यादा बड़ी रकम का सौदा कर सकते हैं। ओह, मान लीजिए 101 का लीवरेज है, तो आप $1000 से $1,00,000 तक की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे तो मुनाफा बहुत बढ़ सकता है। हाँ, मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है, पर यह समझना बहुत जरूरी है, जैसा किताब कहती है, कि नुकसान का खतरा भी उतना ही, मतलब कई गुना बढ़ जाता है। दो धारी तलवारें ये। सही बात है। तो फिर पैसा बनता कैसे है इसमें? लगता तो आसान है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। हाँ, सिद्धांत तो यही है। आप अनुमान लगाते हैं कि करेंसी का भाव किधर जाएगा। कम भाव पर खरीद कर ज्यादा पर बेचना लॉन्ग पोजीशन कहलाता है। और अगर लग रहा है कि भाव गिरेगा, तो आप ऊंचे भाव पर पहले बेच देते हैं और फिर जब भाव नीचे आ जाता है तब वापस खरीद लेते हैं। इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। लेकिन किताब में लेखक का अपना अनुभव वो थोड़ा डराने वाला है शुरुआत का। हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने शुरू में बिना समझे ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड किया और अपना पहला अकाउंट करीब $3000 का सिर्फ 6 दिनों में खाली कर दिया। ओह, सिर्फ 6 दिन? ये तो मतलब सीधी चेतावनी है। बिल्कुल, और यहीं पर स्टॉप लॉस का महत्व समझ आता है। स्टॉप लॉस? हाँ, मतलब नुकसान रोकने का एक लेवल सेट करना। किताब कहती है हर ट्रेड में 3 चीजें जरूरी हैं। एंट्री यानी कहाँ खरीदना या बेचना। ठीक है। स्टॉप लॉस यानी अगर ट्रेड गलत गया तो कहाँ निकल जाना है, नुकसान को लिमिट करना है। और तीसरा? प्रॉफिट टारगेट, मतलब मुनाफा कहाँ बुक करना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बहुत बहुत ज्यादा रिस्की है। समझ गया। अच्छा, तो इस बाजार में कौन लोग ट्रेड करते हैं? क्या ये सिर्फ बड़े बैंकों का खेल है? नहीं, पहले ऐसा ज्यादा था। बड़े खिलाड़ी तो हैं ही, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े फंड्स। लेकिन किताब ये हाईलाइट करती है कि पिछले कुछ सालों में ना रिटेल ट्रेडर्स, यानी हम आप जैसे आम निवेशक, ये ग्रुप सबसे तेजी से बढ़ा है। अच्छा। टेक्नोलॉजी की वजह से। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसे आसान बना दिया है। और लोग क्यों आ रहे हैं इसमें इतने? किताब क्या वजह बताती है? कई वजह हैं। एक तो ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, सोमवार से शुक्रवार तक, दिन हो या रात आप ट्रेड कर सकते हैं। सही है। दूसरा, इसमें शुरुआत करने के लिए स्टॉक मार्केट की तुलना में अक्सर कम पैसे की जरूरत होती है। और तीसरा, वो शॉर्ट सेलिंग वाली बात, आप गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। और किताब ये भी कहती है कि इससे ना आपको दुनिया की अर्थव्यवस्था की समझ भी बढ़ती है, क्योंकि करेंसीज तो किसी भी देश की इकोनॉमी का आईना होती हैं, है ना। सही बात है। अच्छा, किताब में एक और मजेदार बात लिखी है कि सफलता के लिए कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। बिल्कुल। ये आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टाइल आपको सूट करेगा। ये स्टाइल्स क्या हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, किताब कई तरह के ट्रेडर्स बताती है, पर 3 मुख्य हैं जिनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। ओके। पहले है स्कैल्पर। ये वो लोग हैं जो बहुत तेजी से ट्रेड करते हैं, मिनटों में, कभी-कभी सेकंडों में। सेकंडों में? हाँ, और इनका मकसद होता है दिन में कई बार छोटे छोटे मुनाफे कमाना, कुछ पिप्स का। इन्हें लगातार स्क्रीन देखनी पड़ती है, बहुत फोकस चाहिए। ये तो काफी इंटेंस लगता है। दूसरा कौन है? दूसरे हैं स्विंग ट्रेडर्स। ये अपनी पोजीशन कुछ दिनों से लेकर मान लीजिए 1 हफ्ते तक रखते हैं। अच्छा। ये मार्केट के थोड़े बड़े उतार चढ़ाव यानी स्विंग का फायदा उठाते हैं। ये उन लोगों के लिए ठीक है जो रोज रोज मार्केट नहीं देख सकते। ये थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। हाँ, और तीसरा? तीसरे हैं पोजीशन ट्रेडर्स।
ये सबसे लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, हफ्तों, महीनों या कभी-कभी सालों तक भी। सालों तक? हाँ, ये लोग कंपनी के फंडामेंटल्स की तरह देशों की इकोनॉमी के बड़े फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। तो इन्हें पेशेंस बहुत चाहिए होगा। बिल्कुल, पेशेंस और ज्यादा कैपिटल भी, ताकि वो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव झेल सकें। किताब में कुछ और भी हैं, पर ये 3 मुख्य हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, फॉरेक्स एक बहुत बड़ा 24 घंटे चलने वाला बाजार है। इसमें लिवरेज है जो मौके भी देता है और जोखिम भी। और शॉर्ट सेलिंग से आप गिरते बाजार में भी कमा सकते हैं। सही कहा। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि कामयाबी के लिए कोई एक सही रास्ता नहीं है। हाँ, आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लाइफस्टाइल और आप कितना टाइम दे सकते हैं, उसके हिसाब से ढालना होगा। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है। ये जो अलग-अलग ट्रेडर प्रोफाइल्स किताब में बताए हैं, स्कैल्पर, स्विंग ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर, इनमें से कौन सा स्टाइल किसी की अपनी जिंदगी के दूसरे एरिया में सीखने या फैसले लेने के तरीके से मेल खा सकता है? मतलब क्या हमारी ट्रेडिंग पर्सनालिटी हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी का ही हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है। काफी दिलचस्प सवाल है।